निफ्टी 50 261.55 अंक यानी 1.09% बढ़कर 24,334.30 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 964.58 अंक यानी 1.25% बढ़कर 78,151.45 पर बंद हुआ। बाजार का रुझान तेजी वाला यानी बुलिश रहा। बैंकिंग, आईटी और रिलायंस की कमाई ने इस मजबूत बढ़त को गति दी। निफ्टी 50 की तकनीकी विश्लेषण। दैनिक चार्ट पर कीमत ने 100 दिनों की ईएमए को एक मजबूत तेजी वाली कैंडल के साथ पार किया। आरएसआई 14.64 पर है, जो मजबूत ऊपर की गति दिखाता है। एडीएक्स 22.3 पर है, प्लस डीआई 26.4 और माइनस डीआई 16.1 पर है। प्लस डीआई का माइनस डीआई से ऊपर जाना दिखाता है कि तेजी वाले नियंत्रण में है। अगले हफ्ते के लिए जरूरी स्तर और आउटलुक। निफ्टी 50 की लेवल सीढ़ी में 24,600 अगला प्रतिरोध स्तर है। 24,350 से 24,400 तत्काल प्रतिरोध है। 24,334.30 मौजूदा बंद भाव है। 24,000 प्राथमिक सपोर्ट है और 23,800 अगला सपोर्ट स्तर है। अगर बाजार लगातार 24,400 के ऊपर बना रहता है तो यह 24,600 और उससे आगे जाने का रास्ता खोल सकता है। नीचे की तरफ 24,000 एक अहम स्तर है, जिसके नीचे टूटने पर रुझान सतर्क हो सकता है। निफ्टी का क्षेत्रवार प्रदर्शन। प्राइवेट बैंक और आईटी क्षेत्रों ने बढ़त में नेतृत्व किया, जबकि फार्मा और हेल्थ केयर पिछड़ गए। सबसे ज्यादा बढ़ने वाले क्षेत्र रहे प्राइवेट बैंक 2.56%, आईटी 2.31%, फाइनेंशियल सर्विसेज 1.94%, ऑयल एंड गैस 1.43% और पीएसयू बैंक 1.12%। सबसे ज्यादा गिरने वाले क्षेत्र रहे फार्मा 0.88% नीचे, हेल्थ केयर 0.72% नीचे, मेटल, एफएमसीजी और रियल्टी में भी हल्की गिरावट रही। ये दिखाता है कि यह व्यापक बिकवाली नहीं, बल्कि सेक्टरों के बीच स्वस्थ घूर्णन है। व्यापक बाजार का प्रदर्शन। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने कमाई के मौसम में लार्ज कैप के मुकाबले कमजोर प्रदर्शन किया। निफ्टी मिड कैप 62,428 पर 0.41% नीचे रहा। निफ्टी स्मॉल कैप 19,305.65 पर 0.28% नीचे रहा। इसके उलट निफ्टी 50 1.09% ऊपर रहा। इसका कारण है कमाई और वैश्विक संकेतों के चलते बड़ी कंपनियों जैसे रिलायंस, बैंकों और आईटी की तरफ निवेश का झुकाव। निफ्टी 50 के प्रमुख बढ़ने और गिरने वाले शेयर। सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयरों में टेक महिंद्रा 5.12% ऊपर 1,674.80 पर बंद हुआ। कोटक महिंद्रा बैंक 4.38% ऊपर रहा। एचडीएफसी बैंक 3.21% ऊपर रहा। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2.86% ऊपर रहा और इन्फोसिस 2.41% ऊपर रहा। सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में डॉक्टर रेड्डीज लैब्स 1.92% नीचे रहा। सन फार्मास्यूटिकल 1.45% नीचे रहा। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील और सिप्ला में भी हल्की गिरावट देखी गई। आगे किन बातों पर नजर रखनी है? पहली तिमाही की कमाई की गति जारी रहने की उम्मीद है, क्योंकि अगले हफ्ते प्रमुख बैंक, आईटी और ऑटो कंपनियां अपने नतीजे पेश करेगी। दूसरा, अमेरिका और ईरान के बीच भू राजनीतिक घटनाक्रम, जिसका असर कच्चे तेल और बाजारों पर पड़ सकता है। तीसरा, रुपये की चाल और विदेशी संस्थागत निवेशकों का प्रवाह, जिस पर नजर रखनी होगी। और चौथा, वैश्विक बाजार के संकेत, जिसमें अमेरिकी कमाई, तकनीकी रुझान और कच्चे तेल की कीमतें शामिल हैं। निवेशकों के लिए निष्कर्ष। इस हफ्ते बाजार मजबूती के साथ बंद हुआ, जिसे लार्ज कैप कंपनियों की कमाई और क्षेत्रों के बीच घूर्णन ने आगे बढ़ाया। आगे की राह में शेयर आधारित अवसरों पर ध्यान, अनुशासित जोखिम प्रबंधन और वैश्विक घटनाक्रमों पर नजर रखना जरूरी होगा। हफ्ते की एक झलक। निफ्टी 50 1.09% ऊपर, सेंसेक्स 1.25% ऊपर। सबसे अच्छा क्षेत्र रहा प्राइवेट बैंक और सबसे अच्छा शेयर रहा टेक महिंद्रा। बाजार का रुझान तेजी वाला रहा। सूचित रहें, अनुशासित रहें, समझदारी से निवेश करें।